आइए शुरू करते हैं आज का सेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप सब जानते हैं कि हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं थ्रू लास्ट सेशंस। आज का सेशन भी हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। द फर्स्ट पार्टी हु गिव्स द goods or their thing to other one, that party is bailor, है ना। the owner, एक्चुअली जिस सामान का जो ओनर होता है और वो अपना सामान जब किसी दूसरे पर्सन को किसी भी पर्पस के लिए देता है तो वो पर्सन है बेलर। बट बेलर के लिए कुछ ड्यूटीज हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड हैं और उन ड्यूटीज को फुलफिल करना बेलर की जिम्मेदारी बनती ही बनती है। बट बिफोर दैट आपको उन ड्यूटीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि बेलर की ऐसी क्या क्या ड्यूटीज हैं जो कंपल्सरली ही हैज टू फॉलो। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के आइए इस सेशन में जानते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। लिसन देम केयरफुली। वेरी फर्स्ट इज डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स और फैक्ट्स। ओके, बेलर की ड्यूटी बनती है कि जो भी उसका सामान है, देखिए सबको अपने सामान का पता होता है। नोन फॉल्ट्स यहाँ इसीलिए मैंने लिखा है कि ऐसे फॉल्ट्स या ऐसी कमियां जो आपके प्रोडक्ट में है, आपको वो कमियां उस दूसरे पर्सन को डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेगी, जो आपकी बातों पर विश्वास करके आपका सामान लेकर जा रहा है, टू अवॉइड एनी मिस हैपनिंग। राइट, सो यहाँ पर क्या लिखा गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली इसे एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट ड्यूटी को। इट डजेंट मैटर कि वेदर द गुड्स जो है वो आपने ग्रेटिट्यूसली दूसरे पर्सन को दिए हैं या नॉन ग्रेटिट्यूसली दिए हैं। अब आप कहोगे कि मैम ग्रेटिट्यूसली एंड नॉन ग्रेटिट्यूसली क्या होते हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो इस चीज़ का डिफरेंस पता है, बट जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन किया है या जिन्होंने इस फर्स्ट सेशन को अभी देख रहे हैं, गो एंड वॉच आउट ऑन द आई बटन, यू कैन सी ऑन द टॉप कंप्लीट वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ बेलमेंट, और यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चलेगा ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट क्या होती है और नॉन ग्रेटिट्यूअस क्या होती है। तो आइए अब जानते हैं दिस। इट डजेंट मैटर कि आपने ग्रेटिट्यूअस या नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट करी है, जो बेलर होता है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो डिस्क्लोज करे जो भी उसके गुड में कमियां हैं, ठीक है, और वैसा गुड जो वो दूसरे को दे रहा है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली ये ज़रूरी है, दूसरे को देने से पहले उसको हर चीज़ के बारे में बताना ज़रूरी है। और अगर वो इस चीज़ में फेल हो जाता है या अपनी ड्यूटी को नहीं करता है टू डू सो, इट वुड मेक बेलर लायबल। उसके लिए बेलर जिम्मेदार रहेगा, और कल अगर कुछ बेली के साथ उस पर्टिकुलर गुड से कुछ होता है, दुर्घटना होती है, तो वो आकर बेलर से अपने चार्जेस मांग सकता है। He has to indemnify the bailey for all the damages caused to him directly from his fault, उसके fault की वजह से जो हुए हैं। राइट, एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये जो साइड में पिक्चर आप इससे भी क्लियरली समझ सकते हैं क्या होता है। ए अ पर्सन है जो अपनी बाइक बी को दे रहा है। ओके, अब ए इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो चुके हैं, बाइक के ब्रेक काम नहीं कर रहे, बट उसने क्या किया, वो बात बी को नहीं बताई, और जो कि बहुत ही ज़रूरी बात थी, एंड ही फेल्स टू इन्फॉर्म द सेम टू बी। अब क्या होता है, जब बी उसकी बाइक ले जाता है तो बी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही वॉज सिवियरली इंजर्ड। ओके, सिवियरली उसको बहुत ही इंजरीज आती हैं। सो इस चीज़ का अब बताइए चार्ज कौन करेगा, कौन इस चीज़ को भोगेगा, किसके ऊपर ये चीज़ का जिम्मेदारी लगाई जाएगी। सो ए इज़ लायबल, द पर्सन जिसकी वो बाइक थी, जिसने बिना बताए दी दूसरे पर्सन को, सो ही इज़ लायबल टू बी फॉर द डैमेजेस ही सस्टेन्ड, फॉर द डैमेजेस वट एवर आर बेयर्ड बाय द दिस पर्सन बी। राइट, नाउ नेक्स्ट ड्यूटी क्या बनती है, बियर द एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में भी जो गुड्स एक दूसरे पर्सन को दिया जाता है, उसमें जो भी नॉर्मली एक्सपेंसेस होते हैं वो भी फर्स्ट पर्सन या जो उस प्रोडक्ट का ओनर है उसी को ही भरने पड़ते हैं। कैसे भरने पड़ते हैं, देखिए, जो हमारी होती है नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट मीन्स जिसमें की कंसीडरेशन दी जाती है, दूसरे पर्सन को खर्चा दिया जाता है। तो नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में क्या है कि बेलर जो है ही इज एक्सपेक्टेड टू बियर ऑल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो उस केस से हटके स्पेशल सर्कमस्टांसेस में खर्चा हो गया, जिसका आइडिया दोनों पार्टीज को नहीं था। क्योंकि नॉन ग्रेटिट्यूअस है मीन्स नॉर्मल खर्चे के लिए तो ऑलरेडी बेलर ने या फर्स्ट पार्टी ने पैसा दे रखा है,
बट यहाँ पर नॉन ग्रेचुअस में एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ही पैसे देगा। बेली इज बाउंड टू बियर ऑल द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन्स जो नॉर्मल खर्चा है, जो लग भी रहा है पार्टीज को कि ये होने वाला है, वो तो देखिए बेली ही भरेगा। बेली मतलब जिसको सामान दिया गया है। बट अगर कुछ ऐसा हटके कुछ ऐसा हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उसके लिए बेलर जिम्मेदार रहेगा। एक एग्जाम्पल से समझेंगे सेम थिंग। ए जो है पर्सन, ही लीव्स हीज डॉग विद बी, बी के पास अपना पेट डॉग छोड़ जाता है। और बी कौन है यहाँ पर? अ प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर, जिसको वो फीस दे रहा है कि उसके डॉग को वो ट्रेन करे फॉर अ वीक एज ही इज गोइंग आउट। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसने, बी इज बीइंग पेड फॉर द सेम, प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर है, ऐसे तो नहीं वो किसी के पेट को रखेगा। बी ने उससे फीस मांगी और ए उसको फीस भी दे के गया है। तो अब नॉर्मल कुछ भी डॉग के साथ होगा तो बी उस पैसे से भुगतान कर लेगा। सो ए इज नॉट रिक्वायर्ड टू बियर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ए को अब जरूरत नहीं है बियर करने की। बट यहाँ पर मेन नॉन ग्रेचुअस है तो क्या चीज है? सपोज कीजिए ये दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था, डॉग सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर, हाई फीवर हो गया है, बी को स्पेशल डॉक्टर्स बुलाने पड़े हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जब बेलर आएगा तो बी उस चीज का खर्चा मांगेगा, भाई आपका पेट है, बीमार हो गया, इसमें मेरी क्या गलती थी? यू हैव टू रिपे ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस दैट आर बोर्न बाय बी। राइट नाउ यहाँ पर अगर मैंने नॉन ग्रेचुअस लिखा है तो ग्रेचुअस में क्या होता है? यू आर नाउ ऑल्सो ईगर टू नो अबाउट दिस, कि जो ग्रेचुअस बेलमेंट है फिर उसका क्या होगा, जिसमें विदाउट एनी कोई कंसिडरेशन एक सामान दूसरे को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, बेलर इज रिक्वायर्ड टू पे ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी मीन्स जो भी जरूरी खर्चा आएगा वो तो फिर फर्स्ट पर्सन जो ओनर है उसे ही देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? सपोज अब यही एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए जो है वो अपना पेट डॉग, सपोज कीजिए बी, यहाँ पर बी कौन है? उसका फ्रेंड, उसको देकर गया है फॉर अ वीक, क्योंकि वो बाहर जा रहा है। यहाँ पर था प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर जिसको उसने फी भी पे करी, बट यहाँ वो अपने फ्रेंड को थोड़ा फी देगा, तो वो वैसे ही उसको दे गया। अब नाउ ए इज नॉट पेइंग एनीथिंग टू बी टू टेक केयर ऑफ हिज डॉग, सो ही नीड्स टू पे हिम फॉर ऑल द ऑर्डिनरी। जब वो आएगा तो बी उससे सारा खर्चा मांगेगा कि मैंने तुम्हारे पेट डॉग को खाना खिलाया, वट एवर ये वट एवर, सो दैट इज बोन। बट जो भी खर्चा बी ने लिया है, उठाया है, वो ए को पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपेंसेस ऑल्सो अगर कुछ होता है तो। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ड्यूटीज समझ में आ रही हैं। द थर्ड ड्यूटी इज टू इंडेमनीफाई बेली। बेली को किसी भी लाइबिलिटी में फंसने नहीं देना है। आपका सामान अगर वो रख रहा है, आपका सामान अगर उसने यूज करने के लिए लिया है, तो ऐसी कोई भी गलती जो आपकी साइड से हो सकती है उसके लिए बेली जिम्मेदार नहीं होगा, और बेली को आपको हर खर्चे से बचाना है। ये मेंशन किया गया है सेक्शन 159 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 159 क्या कहता है कि अगर ग्रेचुअस बेलमेंट में, क्या है यहाँ पर? ग्रेचुअस बेलमेंट मीन्स आउट ऑफ ग्रेटिट्यूटी, आपने दूसरे पर्सन को अपना कोई सामान दिया है। सो बेलर कैन टर्मिनेट बेलमेंट एट एनी टाइम इवन इफ बेलमेंट वॉज फॉर स्पेसिफिक टाइम। ग्रेचुअस में तो यही होता है कि आपने दूसरे पर्सन को ऐसे ही सामान दे दिया खुश करने के लिए, और आप कभी भी अपना सामान मंगवा सकते हो। मैंने वो लाइब्रेरी वो बुक का एग्जाम्पल दिया था, एक पर्सन को आपकी बुक पसंद आई और वो कह रहा है कि मुझे थोड़े दिन के लिए दे दे यार, मैं पढ़ने के लिए ले जाता हूँ। तो आपको अगर लग गया मुझे उस बुक की नीड है, तो आप विद इन 2-3 डेज उसको कॉल करोगे, यार मेरी बुक मुझे वापस दे के जा। होता है ऐसा ही। सो हाउएवर द बेलर इज रिक्वायर्ड, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर दूसरे पर्सन ने, दूसरे फ्रेंड ने, सपोज कीजिए उस बुक को फोटो स्टेट करवाने के लिए दे दिया है, या कुछ भी ऐसा खर्चा उस बुक पर बियर करा है, तो उसके लिए फर्स्ट पर्सन को, बेली को अब इंडेमनीफाई करना पड़ेगा इफ लॉसेज अकर्ड। राइट, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए है, ए ने सपोज कीजिए अपनी कार दी है बी को। बी कौन है? अ फ्रेंड फॉर फ्रेंड, ठीक है, फॉर द वीक, वीक के लिए अपनी कार बी को दे दी। क्यों? क्योंकि बी को जाना था कहीं बाहर। दोनों के बीच में बात हो गई, बी ने बोला भी था कि यार मुझे अपनी अपनी कार दे, एक हफ्ते के लिए मुझे बाहर जाना अपनी फैमिली को लेकर, और मैं तेरी कार लेकर जाता हूँ। एज बी हैज नॉट पेड एनी चार्जेस, बी ने कोई चार्ज थोड़ा दिया कार लेने के लिए, तो वो क्या करता है, कार में 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डलवा लेता है, क्योंकि हफ्ते तक घूमना है भैया। अब सडनली क्या होता है, आफ्टर 4 डेज ए कॉल करता है बी को कि मेरी कार मुझे वापस दे के जा, आई नीड इट ड्यू टू सम इमरजेंसी, कुछ भी हो सकता है। अब भैया उसकी कार है, उसको तो लौटानी पड़ेगी। सो बी क्या कर सकता है, कार तो देगा, बट जो उसने ये 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डलवा रखा है
और 4 दिन तक जो यूज हुआ, बट जो बच गया है रिमेनिंग पेट्रोल के, ही कैन डिमांड द वैल्यू, ही कैन डिमांड द चार्जेस। सो ये बात इस पर्टिकुलर ड्यूटी में बोली गई है कि बेलर की ड्यूटी बनती है कि बेली ने कुछ भी अगर एक्स्ट्रा खर्चा ऐसा कर लिया है तो आपको उसके लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट ड्यूटी, सारी ड्यूटीज को अच्छे से समझते जाइए। मेंस पे क्वेश्चन आता है, हर पॉइंट को कैसे लिख कर आना एग्जाम्पल के साथ, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए आप क्या बताना चाह रहे हो। नेक्स्ट ड्यूटी इज इंडेमनीफाई द बेली व्हेन ही सफर्ड। ठीक है, बेली को तभी भी आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को अगर उसने ऐसी कोई भी सफरिंग ली है ड्यू टू द टाइटल ऑफ द बेलर टू द गुड्स बीइंग डिफेक्टिव। सामान तो वो आपका समझ के यूज कर रहा है, बट लेटर ऑन पता लगा वो सामान आपका भी नहीं है, तो भैया उसको क्यों गलती कि आपकी वो भुगतान करना पड़े, वो क्यों भोगे आपकी गलती। सो उसको तो आप एटलीस्ट इंडेमनीफाई करो। इस एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 164। सेक्शन 164 क्या कहता है, द बेलर मीन्स ऑनर जो फर्स्ट पार्टी है हैज टू इंडेमनीफाई बेली इफ इवन आफ्टर नोइंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल टू गुड। मतलब कि एक्चुअली में वो उसका सामान है भी नहीं एंड स्टिल वो उस सामान को दे देता है दूसरे पर्सन को, है ना, कि आपका सामान वो है नहीं और दूसरा पर्सन मांगने आता है तो उसको झूठ बोल दिया है आपने और इस वजह से अपना सामान उसको दे दिया और लेटर ऑन लॉसेस सफर करने पड़े दूसरी पार्टी को। एग्जाम्पल से समझिए क्या है, ए अपनी कार दे देता है बी को, ठीक है, बी अ कस्टमर, ठीक है, फॉर अ वीक एंड नाउ बी हैज ऑलरेडी पेड एडवांस। उसने ₹5000 का एडवांस भी दे दिया ए को कि ठीक है ये लो और मैं आपकी कार लेकर जा रहा हूँ। अब क्या होता है, आफ्टर 4 days कहीं वो जा रहा होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पुलिस उसकी गाड़ी को रोक लेती है, सीज द कार। अब बी को तो पता नहीं भी क्यों रोका है, बी तो सही सिचुएशन में ए से गाड़ी मांग के लाया था, उसको तो सब सही दिख रहा है, बट बी ने ये कार स्टोलन की थी, चोरी करी थी, और ये कार एक्चुअली किसकी है, ए की तो है भी नहीं, ये कार है सी की। तो जो कार बी मांग कर लेकर गया था ए से, वो कार पुलिस रोक लेती है और कहती है भैया ये कार चोरी की कार है और ये एक्चुअली तो सी की है। अब बी कहता है जी मैं तो ए से लेकर आया हूँ, बट स्टिल अब पुलिस ने तो बी को पकड़ा हुआ है, ही हैज़ टू पे ऑल द चार्जेस, या फिर उसको अपनी नई कार कहीं ना कहीं से अरेंज करनी पड़ेगी। सो अब जितना भी उसको ये खर्चा आया है जस्ट ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ ए, और मिस्टेक भी कैसी, उसने जो फ्रॉड किया है, अब खुद को नहीं बताया कि ये चोरी की कार थी और ये बोलती है मेरी है, सो बी कैन क्लेम फ्रॉम हिम द अमाउंट ही हैज ऑलरेडी पेड प्लस जितना भी उसको खर्चा आया है, ही कैन क्लेम एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट ड्यूटी एंड आई होप दिस इज द लास्ट वन, टू रिसीव बैक द गुड्स। ये भी एक ड्यूटी बनती है। अगर आपने अपना सामान किसी दूसरे पर्सन को दिया है तो ये ड्यूटी आपकी बनती है, अपना सामान टाइमली उससे वापस भी लो। ठीक है, अगर आप अपना सामान नहीं लेके आ रहे हो तो दूसरे पर्सन को उस सामान की पूरी केयर करनी पड़ेगी। अगर ऐसा सामान है पेरिशेबल तो उसको पूरा सेफली रखना पड़ेगा, संभाल कर रखना पड़ेगा, उसके लिए भी तो चार्जेस बियर करने पड़ते हैं। सो ये क्या है कि जो भी आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था, टर्म्स बनी थी, कंडीशन थी, एक्सपायरी होने पर वो टाइम पीरियड बेलर की ड्यूटी बनती है टू रिसीव द गुड्स बैक फ्रॉम द बेली। हाउएवर अगर बेलर रिफ्यूज कर दे सामान लेने से, देन उसको वो सारा कंपनसेशन या सारा भुगतान बेली को करना पड़ेगा जो कि उस सामान को रखने का खर्चा वो लेगा। ओके, सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दीज आर द मेजर ड्यूटीज जो आपको समझ में आ गई हैं, और ये ड्यूटी सिर्फ बेलर की आज हमने डिस्कस करी है। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ बेली, द सेकेंड पर्सन जो दूसरे का सामान लेता है। Till then, keep watching, stay tuned, and thank you.